जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 आश्विन मास शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के महत्व के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस व्रत में खास करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाए, क्या करे क्या ना करे। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आश्विन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे पापांकुशा एकादशी या पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को पापांकुशा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करते हैं। तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। यह व्रत जो कि पुत्र, पत्नी, धन, वैभव, लक्ष्मी आदि सभी को प्रदान करने वाली है तथा अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस व्रत से मनुष्यों के पितृपक्ष के 10 कुलों का, मातृपक्ष के 10 कुलों का तथा भार्या पक्ष के 10 कुलों के पितर इस व्रत के प्रभाव से तर जाते हैं और वह भी चतुर्भुज रूप होकर पीताम्बर और वनमाला धारण कर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। यह व्रत अक्षय पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत में खास करके अन्न, भूमि, धन एवं गोदान देने वाला महान फलों को प्राप्त करता है। जो फल अत्यंत उग्र तपस्या करने पर प्राप्त होता है, वह फल इस एकादशी के शतांश से भी कम है। जो मनुष्य शार गंगाधर भगवान विष्णु की शरण में जाता है, वह निस्संदेह यम यातनाओं से छूट जाता है। जो संयोगवश इस एकादशी के दिन भूखे रह जाते हैं, वे भी यम यातना से मुक्त हो जाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध एवं राजसु यज्ञों के करने का महान फल इस एकादशी व्रत के 16वें भाग के पुण्य फल के समान भी नहीं होता है। इस लोक में एकादशी के समान पुण्यों का दाता अन्य कोई व्रत नहीं है। पापियों को उसी समय तक पाप समूह कष्ट देते हैं जब तक कि एकादशी व्रत करने का संकल्प न लिया जाए। यह एकादशी व्रत स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाली है। इसके द्वारा आरोग्यता, सुंदर स्त्री एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आश्विन मास शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार शाम 7:13 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार शाम 6:34 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में ही करनी चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार शाम 6:35 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार शाम 5:10 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन पापांकुशा एकादशी का व्रत जो कि 3 अक्टूबर को धारण करेंगे सूर्योदय व्यापनी के अनुसार। सभी स्मार्त हों या वैष्णव हों, वो 3 अक्टूबर को व्रत धारण करेंगे और व्रत का पारण 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को किया जाएगा। 4 अक्टूबर को पारण का समय सुबह 6:15 से सुबह 8:40 तक व्रत का पारण किया जाएगा। पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण गुरेण पारणम, गुड़ से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 3 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:38 से सुबह 5:26 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:51, सूर्यास्त शाम 5:41 होगा।
राहु काल का समय 3 अक्टूबर को सुबह 10:17 से सुबह 11:46 तक होगा और 4 अक्टूबर को सुबह 8:49 से सुबह 10:17 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 3 अक्टूबर को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:02 से सुबह 6:15 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:48 से दोपहर 12:34 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:08 से दोपहर 2:55 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:05 से शाम 7:18 तक होगा। नक्षत्र जो कि श्रवण होगा सुबह 9:34 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। योग धृति होगा रात्रि 9:46 तक, उसके बाद शूल योग होगा। एकादशी तिथि के दिन 3 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 6:15 से सुबह 9:34 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत के लिए दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए और रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और फिर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे भगवान पद्मनाभ, आज मैं आश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान का उच्चारण करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और इस दिन भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। इस दिन भगवान का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर भगवान को काले तिल अर्पित करें, जौ चढ़ाएं, तुलसी दल तुलसी पत्र चढ़ाएं, भगवान को पीले पुष्प या कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करें, पुष्पों की माला अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करें। दूध से बने हुए वस्तु हो या अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भगवान को भोग लगाए। खास करके पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान को केले का भोग अवश्य ही लगाए और तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाए और इस प्रसाद को, जो कि केले को, बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यह अनंत फलदायी माना गया है। नैवेद्य का भोग लगा करके भगवान को जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान विष्णु के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ करें या श्रवण करें, पुरुषोक्त आदि स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें, भगवान की आरती करें, निराजन करें, पुष्पांजलि करें और फिर क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान का पूजन करे, भगवान की आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करे। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तु का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जपते रहना चाहिए। इस दिन झूठे व्यक्तियों से या धूर्त व्यक्ति आदि से दूरी बना करके रखनी चाहिए। अगर कभी भी कोई गलती हो जाए तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करके भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांगनी चाहिए।
इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।